आज कराची की तारीख का योम सिद्दीक अकबर के हवाले से सबसे बड़ा जुलूस है, जो यहाँ से आखिर तक ताहत निगाह हमें इसका आखिरी सिरा नजर नहीं आ रहा। ये पीछे वाले आजाद भी बैठ जाएं, जो खड़े हैं सारे बैठ जाएं, जहां कोई खड़े वही बैठ जाए। जज़ाकल्लाह। भाई मेरी आवाज जहां तक जा रही है और जिसको मेरी आवाज जा रही है वो बैठ जाए बगैर किसी शोर के और बगैर किसी को आगे जाओ। अब आगे आगे आपसे करवा और रुमाल वाले भाई तू आगे बैठ जा, वही बैठ जा, बैठ भाई पीछे तक साथी बैठ जाए। जज़ाकल्लाह। जहां कोई खड़ा है गाड़ियों तक जहां लोग हैं वो सारे बैठ जाएं। आप एक माहौल बनाएं, आपको पता है आपका नज़्म ज़ब्त है। आज कराची की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस है। ये इतना बड़ा जुलूस हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहा है कि वो योम सिद्दीक अकबर पर आम तातील करके इस दिन को खलीफा बिला फसल के नाम से मनाए। भाई 22 जमाती उस्सानी को किस उन्वान से मनाना चाहिए? किस उन्वान से मनाना चाहिए? खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मनाया जाए। खलीफा बिला फसल के नाम से क्यों मनाया जाए? इसलिए कि दुनिया में खुलाफा तो और भी हैं, मगर खलीफा बिला फसल एक ही है। उसका नाम क्या है? 3 दफा जवाब देंगे। उसका नाम क्या है? नबी का पहला सहाबी, उसका नाम क्या है? नबी के मुसल्ले का वारिस, उसका नाम क्या है? जो हुजूर के रोजे में पहलू में जुड़कर सोया हुआ है, उसका नाम क्या है? जिसने हुजूर की जिंदगी में नमाजें पढ़ाई, उसका नाम क्या है? जो इमाम सहाबा बना, उसका नाम क्या है? जिसका तज़किरा कुरान में इस यक़ूलु लिस्वाहिबी से, उसका नाम क्या है? जिसको यारे गार कहा गया, उसका नाम क्या है? हुकूमत पाकिस्तान इस दिन को खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मनाए। और अगर हुकूमत नहीं मनाती, आपने हर साल इस दिन को मनाने का फैसला करना है। जिस तरह आज पूरे मुल्क में कराची के समंदर से लेकर गिलगित के पहाड़ों तक लोग शहरों में, चौकों में, बाजारों में, बस्तियों में बाहर निकले और उन्होंने वहां पर खलीफा बिला फसल के दिन को अहमियत दी। आइंदा हर साल इसी जज्बे, शौक और बलबले के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज इससे भी बढ़कर ये कारवां आगे बढ़ेगा। एक दिन आएगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान में 22 जमाती उस्सानी को खलीफा बिला फसल के नाम से माना भी जाएगा और जाना भी जाएगा। आज जमाती उस्सानी की इस 22 तारीख को हुजूर के पड़ोस में रहने वाले अबू बकर सिद्दीक, नबी पर सब कुछ लुटाने वाले अबू बकर सिद्दीक, मोहम्मद करीम के गम में हर हाल में शरीक होने वाले अबू बकर सिद्दीक, रोजे में हुजूर के साथ आराम करने वाले अबू बकर सिद्दीक, गार में हुजूर को अपनी चोली में सुलाने वाले अबू बकर सिद्दीक, हुजूर को कंधों पर उठाकर गार तक पहुंचाने वाले अबू बकर सिद्दीक, दीन के लिए जख्म खाने वाले अबू बकर सिद्दीक, मताफ में हुजूर के लिए मार खाने वाले अबू बकर सिद्दीक, बदर में दरवाजे पे खड़े होकर पहरा देने वाले अबू बकर सिद्दीक, हुजूर के गम में हिजरत में साथ जाने वाले अबू बकर सिद्दीक और खैबर में नबी का साथ देने वाले अबू बकर सिद्दीक, खत्म नबूवत के मन
तरफ मैदान में आने वाले अबू बकर सिद्दीक, उसामा के लश्कर को लेकर भेजने वाले अबू बकर सिद्दीक, तेरी असमत पर, तेरी शान पर कोई सौदेबाजी हमने भी नहीं की है। अबू बकर, हमने तेरे नाम पे सौदेबाजी नहीं की, हमने तेरे नाम पे मरने का फैसला किया हुआ है, जान देने का फैसला किया हुआ है। ए रोज़ाए रसूल के मकीन, ए जन्नत के मकीन, ए जन्नत में रहने वाले अबू बकर सिद्दीक मेरी जमात का एक हीरा था, मेरी जमात का एक लीडर था, मेरी जमात का एक लीडर था जिसे मसूदुर रहमान उस्मानी कहते थे। ए अबू बकर सिद्दीक, हमने 22 जमाती उस्मानी को, उस जवान को तेरे नाम पर कुर्बान कर दिया है। उसने गोलियां खाली है, वो शहीद हो गया है। हम लसबेला से चले थे, हमें खबर भी नहीं थी मसूदुर रहमान उस्मानी को शहीद कर दिया गया। ए शहीद उस्मानी, आज 22 जमाती उस्मानी को तूने अपने सीने पे अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत में गम खाकर, गोली खाकर, सीने को चलनी करवाकर 22 जमाती उस्मानी को खून देकर बताया है सिद्दीक के जियाले कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, जाने देते रहेंगे, कुर्बान होते रहेंगे, कब्रों में उतरते रहेंगे। सिद्दीक, तेरा नाम भी रहेगा, तेरी शान भी रहेगी, तेरा मकाम भी रहेगा। तेरे दुश्मन से टकराते रहेंगे, तेरे दुश्मन से लड़ते रहेंगे, तेरे दुश्मन को सिद्दीक कहते रहेंगे, काफिर कहते रहेंगे, मर्तद कहते रहेंगे, लईन कहते रहेंगे, बेईमान कहते रहेंगे, मुकाबले में खड़े रहेंगे। एक बार नहीं, 1000 बार जाने कुर्बान करनी पड़ी, कुर्बान कर देंगे, मगर सौदेबाजी नहीं करेंगे। ए रोज़े रसूल के मकीन, ए जन्नत में सोए हुए सिद्दीक, ए पैगंबर पे जान निसार करने वाले, चैन से हम भी नहीं बैठे, आराम से हम भी नहीं बैठे। तेरे दुश्मन, तेरे मुखालिफ, तुझ पर तनकीद करने वाले के रास्ते में खड़े थे, खड़े हैं, इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। आप बैठे, बैठे, आप जहां आ गए वहीं बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। मेरी अगली बात को सुनने के लिए तैयार रहिए, बैठ जाए, बैठ जाए। मैंने 22 जमाती उस्मानी के हवाले से, तवज्जो तवज्जो, मैंने 22 जमाती उस्मानी के हवाले से आपको ये बात बताइए, तवज्जो, जो बोलेगा मेरा नहीं होगा, जो बोलेगा मेरा नहीं होगा। बिल्कुल खामोशी छा जाए, मजमे में ऐसे खामोशी छा जाए जैसे यहाँ कोई है ही नहीं, बिल्कुल खामोशी हो जाए, कोई मत बोले, ऊंचा सांस भी मत ले। किसी को मत बोलो, बैठ जाओ, कोई मत बोले, किसी की सांस की आवाज भी मुझे नहीं आनी चाहिए। हम 10 मजहब वाले लोग हैं, मगरिब की नमाज हम यही पढ़ेंगे। हमने क्या ऐलान करने, आपने वो सोचना है, हमने ऐलान क्या करने, हमने वो सोचना। कोई आदमी मत बोले, क्या आपके जज्बात मुझसे ज्यादा, क्या आपको दुख मुझसे ज्यादा? जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, आपने उस बात को सुनना है। हम यहाँ कराची में तिब्बत सेंटर में मौजूद है, माविया सेंटर में मौजूद है, मगरिब की अजान हो रही है, हम जाने के लिए नहीं है। आप अपने आप को क्यों तो महसूस कर रहे हो कि आप नजर लगते? ये बैठ जाए फुटपाथ वाले, आप मेरी बात पहले मानते, मैंने आपको कहा था आप फुटपाथ से उधर हो जाते, आपका मजमा मिज़ार कायद तक जाता, लेकिन आप माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मैं आपको क्या कह सकता हूं इस इज्तिमा में। मैं अरबाब इख्तिदार, रियासत के लोगों मेरी बात सुन रहे हो, तवज्जो के साथ मेरी बात सुनना। मैं इस मजमे के तवस्सुस से आपको पैगाम दे रहा हूं। गुज़िश्ता कई महीनों से शहर कराची में हमारे लोग टारगेट हो रहे, उन्हें मारा जा रहा है। हम एक को उठाते, उसे दफन करते, कारकुन को सबर का पैगाम देते, हम दूसरा उठाते, उसे दफन करते,
किसी पर एहसान नहीं कर रहे। हम समझते हैं ये बैनुल अक़वामी साजिश है। हम समझते हैं इंडिया ईरान की एजेंसियां एक हो गई हैं। इस्राइल इस वक्त हमारे मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते, हम समझते हैं। लेकिन तुमसे एक सवाल करते हैं, हम तो ये समझते हैं, तुम भी ये समझते हो या नहीं समझते? तुम्हारी समझ में भी ये बात आ रही है या नहीं आ रही? क्या इन लोगों को गिरफ्तार करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? आज ये वाकया रोनुमा हुआ कि इस्लामाबाद जैसे शहर में रावलपिंडी के यौम सिद्दीक अकबर के जुलूस से वापसी पर मरकजी रहनुमा अहले सुन्नत वल जमात अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी को टारगेट किया गया। वो शहादत की तमन्ना लिए अपने रब के पास पहुंच गए। यकीनन उन्हें शहादत की तलब थी, लेकिन आपसे, इंतजामिया से, हुकूमत से, अरबाब इख्तिदार से, रियासत से सवाल करना चाहता हूँ, तुम्हारी एजेंसियां कहाँ हैं? इंटेलिजेंस इदारे कहाँ हैं? तहकीक करने वाले लोग कहाँ हैं? पकड़ने वाली टीमें कहाँ हैं? तुम इस तरफ तो यकदम घरों के घरों में उनकी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए अंदर दाखिल हो जाती हो। ये ईरानी गुमाश्ते, ये ईरानी गुंडे, ये ईरानी कातिल, ईरान से आए हुए ये दहशतगर्द और तकरीबकार मेरे मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे। सलीम शहीद हुआ, सलीम खत्री शहीद हुआ, इरशाद शहीद हुआ। वक्फे वक्फे से हमारे इन दिनों में 5 से 7 लोग शहीद हो चुके। हमारे मरकज पर हमला हुआ, मरकजी रहनुमा पर हमला हुआ, वो खून में नहा गए। आज की शाम में हमें ये गम की खबर सुननी पड़ी। मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ मैं लाखों के हुए इस मजमे को क्या जवाब दूं? बताओ मैं इनको क्या पॉलिसी दूं? क्या इनको कहूँ क्या वजीर आला हाउस की जानिब जाने? क्या मैं इनसे कहूँ आओ गवर्नर हाउस की तरफ जाने? या मैं आज ऐलान कर दूं, जिन गाड़ियों में तुम आयो इन्हीं गाड़ियों में बैठो। हमने इस्लामाबाद जाना है, हमने पार्लियामेंट हाउस जाना है, हमने ऐवाने वाला जाना है, हमने वजीर आजम जाना है, हाउस जाना है, हमने जो है ऐवाने अदालत में जाना है। जाने को तैयार हो? जाने को तैयार हो? बात मानने को तैयार हो? निकलने को तैयार हो? हमारा अंदाज देखिए, लसबेला से हमें पता चला हम यहां तक पहुंचे। हमने किस सबर का मुजाहरा किया, हमने किस तहम्मुल का मुजाहरा किया, हम किस तरह वहां से यहां तक आए। रास्ते में एक लम्हे के लिए भी कोई अफरा तफरी हमने नहीं होने दी। हमने पुरअमन आज के इस इज्तिमा को यहां किया। इस इज्तिमा को हमने यहां तक किया। हम चाहते, हम आज के दिन वही रुक जाते। हम तिब्बत सेंटर से पहले एमए जिना रोड पे हम रुक जाते, नुमाइश पे हम रुक जाते। कितनी तादाद में लोग रुकते और हम न उठते तो हमें कोई उठा सकता? हमें कोई उठा सकता? हमें कोई उठा सकता? अरबाब इख्तिदार, हमारे मुल्क से मोहब्बत देखो, हमारे मुल्क के साथ वफा देखो। इस सब के बावजूद हम अपने जुलूस को यहाँ तक ले आए। हम इस जुलूस को एहतजाजी जुलूस नहीं बनाना चाहते। ये हमारा मजहबी उन्वान था। हम इस मजहबी उन्वान पर घर से निकले थे। हम चाहते इस एहतजाजी उन्वान बना सकते थे दूसरों की तरह, जो मुहर्रम में छोटी सी बात पर रोडों पर धरना देकर बैठ जाते हैं, नाजायज मुतालबात बनवाते हैं। हम उस तरह होते, आज बैठ जाते। हम यौम सिद्दीक अकबर को एहतजाज में तब्दील नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। हम एक बार फिर इस मुल्क के अमन से नहीं खेलना चाहते। हम एक बार फिर गैर मुल्की एजेंसियों को खुश नहीं करना चाहते। हम एक बार फिर इस धरती
धरती में, इस खित्ते में कोई बदअमनी, नक्शेमंद का मसला नहीं पैदा करना चाहते। इसलिए आज के इस यौमे सिद्दीक़ अकबर के इतने बड़े इज्तिमा में मैं आपसे ऐलान कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हज़रत के नमाज जनाजा में इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी क़ियादत जमा होगी। हम बैठकर वहां फैसला करेंगे, वहीं से ऐलान होगा, अमल होगा नहीं होगा। फिर बुलाएंगे, इसी तादाद में आओगे नहीं आओगे, मिलकर आओगे, खुलकर आओगे, बाहर निकलोगे। वक्त आ गया है अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में रहने का। वक्त आ गया है अपनी असहाब की इज्जत और नामूस को मनवाने का। और सदर साहब, अगर आपने ऐवाने सदर में अहले बैत और नामूस सहाबा बिल को न दबाया होता, आज ऐसे वाक़यात रोनुमा न होते। मैं समझता हूँ ऐसे लोग जो सीटों पर बैठकर बदअनवानियां करते हुए ऐसे कवानीन को नहीं बनाते, उससे दहशतगर्दियां जन्म लेती हैं। मेरा मुतालबा होगा उस बिल को जो ऐवाने सदर में, उसे कानून का हिस्सा बनाया जाए। मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने अपने इलाकों में जाएंगे। लगता तो नहीं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो, लेकिन आपने अपने शुहदा के कातिलों का इंतकाम लेने के लिए 8 फरवरी के दिन अगर इलेक्शन हुआ, हम वोट के जरिए अपने नुमाइंदों को असेंबली में भिजवाकर ये इंतकाम लोगे या नहीं लोगे? अबू बकर की अजमत के डंके गली गली बजाकर बदला लोगे नहीं लोगे? चौकों चौरों के नाम साहबा के नाम से मंसूब करके इंतकाम लोगे नहीं लोगे? बातिल के मुकाबले में खड़े होकर ये इंतकाम लोगे नहीं लोगे? मुल्क को मुस्तहकम करके जालिमों से इंतकाम लोगे नहीं लोगे? पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करके इन कातिलों से इंतकाम लोगे या नहीं लोगे? अल्लाह ताला मेरा और आपका आमीन आशीर हो। अज़ान मगरिब हो गई है, नमाज यहीं पर होगी। उसके बाद आपने पुरअमन तरीके से अपने अपने इलाकों में जाना होगा। आपने उस तमाम चीजों में अपने मरकज के ऐलान का इंतजार करना है। जो ऐलान दिया जाएगा वो है, बाकी नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद एक अहम ऐलान है, उसके बाद आपको इजाजत होगी।